चलो एक नोट लिख लो। tan inverse x in cot inverse x are continuous and monotonic in R does not implies range is R. If f is continuous and has range R, does not implies it is monotonic. tan इनवर्स cot इनवर्स का ग्राफ आपने देखा ही है पिछले टर्न पे, है ना? आपने देखा वो इंक्रीजिंग है ना? तो मोनोटोनिक का मतलब होता है, लिख लो आप, है ना? मोनोटोनिक का मतलब होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, या तो हमेशा बढ़ता जाए या हमेशा घटता जाए। तो tan इनवर्स हमेशा बढ़ता जाता है, उसका डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। cot इनवर्स हमेशा घटता जाता है, उसका डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव, है। तो कोई फंक्शन अगर मान लो ज़िंदगी भर आपने बहुत मेहनत करी, ज़िंदगी भर आपने बहुत मेहनत करी, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप करोड़पति बन जाओगे। रेट ऑफ इंक्रीज है ना, रेट ऑफ इंक्रीज वो इम्पॉर्टेंट है, कितना तेज़ी से आप बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है ना, आपका रेट डिटरमाइनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे tan इनवर्स है, tan इनवर्स के ग्राफ को देखो, बेचारा घसीट घसीट के यूँ कितना धीरे बढ़ रहा है, कितना धीरे बढ़ रहा है। तो इतना धीरे बढ़ के तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, आधा घंटा में डेली पढ़ूंगा तो हो जाएगा, 20 साल में सिलेक्शन हो जाएगा आपका IIT में। आधा घंटा आप डेली पढ़ोगे तो आपको IIT में सिलेक्शन के लिए क्या, डेली कम से कम 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, है? डेली 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो 1 साल में होगा। आवर्स बढ़ा दोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आवर्स कम कर दोगे बढ़ जाएगा, सिंपल है? बनाओ। तो रेट ऑफ इंक्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कितना तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है कितना तेजी से। तो कोई जिंदगी भर भी बढ़े तो ऐसा नहीं है उसका रेंज वो आसमान में पहुंच जाएगा। इसका रेंज कहाँ है? इन्फिनिटी पर कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। रेंज कितना है? मामूली सा, -90 से 90। आर की बात कर रहे हैं, ऑल रियल की बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि रेंज आ रहा है। एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल जैसे tan इनवर्स और cot इनवर्स। ठीक है, संपूर्ण आर के लिए डिफाइंड है, बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, पर ये पूरा आर नहीं पहुंच पाते, टॉप पर नहीं पहुंच पाएगी। अगला नोट, अगर एफ कंटिन्यूस है एंड रेंज आर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर बढ़ा होगा। लाइफ में क्या है, कभी कभी नीचे भी जाना पड़ता है, ठीक है, पहुँच ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको रेंज आर लाना है तो फिर आपको बढ़ना तो होगा, लेकिन बढ़ना घटना तो चलता रहता है। ठीक है, तो बताओ एक एग्जांपल जिसमें कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। क्यूबिक आ जाएगा, आप देख लीजिए, सुंदर सा क्यूबिक ले लीजिए, एक x³ - 3x, जिसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा? 3x² - 3। इसमें कितना आएगा? 3 × x - 1 × x + 1। तो dy/dx देख रहे हो, 1 - 1 1 - 1 पर dy/dx 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, यूँ तो बढ़ रहा है, यूँ घट रहा है, यूँ बढ़ रहा है। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का बताया था ना, ऑड डिग्री का रेंज क्या होता है? आर होता है। ठीक है, तो इसका रेंज आर है, बॉटम से टॉप आ रहा है,
तो जो बॉटम से टॉप गया है, अगर कोई बॉटम से टॉप गया है, इसका मतलब थोड़ा ज़िंदगी भर बढ़ता ही रहा होगा, घटा भी तो है कभी, -1 से 1 घट रहा है, लिख लो। आगे लिखो क्वेश्चन। डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ भाई, डोमेन तुम बताओ भाई, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 है ना। हाँ भाई, ओम बताओ ये tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? tan इनवर्स x का डोमेन क्या है? तो कॉस इनवर्स का डोमेन है, कॉस इनवर्स किन नंबरों का डिफाइंड होता है? उन नंबरों का जो क्या है -1 से 1, वो नंबर जो -1 से 1 है। हाँ भाई, अब तुम बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 से बड़ा है तो x क्या होगा? सर तो नहीं होगा, पैर भी नहीं होगा, कान भी नहीं होगा, मुंह भी नहीं होगा। हाँ, मेरी चप्पल जरूर होगी अगर आंसर नहीं बताया तो। जल्दी बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x कितना होगा? तुम बम क्यों नहीं लाते हो? बम क्यों नहीं लाते हो? फोड़ दिया करो मेरे ऊपर आकर के। माइनस, अगर महारथी मैं कोई अति थोड़े ना कर रहा हूं, अति तुम कर रहे हो। हाँ मानस, क्या ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1? इक्वल टू बोलने में तो हमारी जबान घिस जाएगी ना। हम पूरा आंसर क्यों बोले? हम नहीं बोले ग्रेटर देन, हाँ लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हाँ अब बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या होगा? क्या नहीं, कब करोगे? कर लो अब तो। हाँ बताओ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, लिखो लेस देन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मतलब ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? लेस देन 2। क्योंकि 1.1, 1.3, 1.7, 1.9 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर इसको आप आगे खिसका सकते हो, पर यहाँ पर आप इसको पीछे नहीं ले जा सकते, है ना। तो डोमेन कितना आ गया? -1 से 2, लिख लो -1 से 2। अच्छा, रेंज की बात करते हैं। ये तो आपका आ गया डोमेन, है ना, रेंज। तो रेंज के लिए क्या है, पहले आपको देखना होगा x आप जो रख रहे हो यहाँ पर क्या प्रकट होगा, फिर उसका कॉस इनवर्स आएगा। तो अपन ने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना, छोटे छोटे टुकड़े। ये खाएगा कैसे? नन्ना मुन्ना बच्चा है, छोटे छोटे टुकड़े कर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन नंबरों का क्या होगा? इस बड़े टुकड़े का क्या किया? छोटे 3 टुकड़े कर दिए। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। 1 से 2 का क्या होगा? 1। ये आएगा। तो बेटे यहाँ पर क्या प्रकट होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या प्रकट होगा? -1, 0 और 1। तत्पश्चात क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ लेना होगा -1, 0 और 1। अब कॉस इनवर्स -1 कौन सा ऐसा एंगल है? तो उल्टा सोचना है, कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कॉस थीटा ले तो कितना आ जाए? -1। और आंसर कहाँ से लेना है भेड़ियों? 0 से पाई। इन्हीं एंगल्स में से अपने को चुनाव करना है। तो बताओ कौन से एंगल ऑफ कॉस थीटा -1 है? पाई, है ना। कॉस 180 कितना होता है? -1।
कौन से एंगल का कॉस थीटा 0 है? π/2। कौन से एंगल का कॉस थीटा 1 है? तो आउटपुट क्या आएगा बेटे? इसका आउटपुट, ग्रेटेस्ट इंटर का आउटपुट ये 3 नंबर, फिर उनका कॉस इनवर्स का आउटपुट ये 3 नंबर, है ना? लिख लो। एक और सवाल लिख लो यहीं पर, साइन इनवर्स e⁻x, डोमेन रेंज बताना है। हाँ भाई, क्या कंडीशन क्या आएगा? e⁻x क्या होना चाहिए? -1 से लेकर के 1। हाँ भाई, e⁻x क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा। तो इधर का आंसर कितना आएगा? r। और इधर के लिए क्या किया? 1 को कैसे लिख लिया? e⁻0। e⁻ क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पावर में वही रिलेशन होगा जो एक्सपोनेंशियल में है। तो अगर e⁻x < 0 तो x क्या है? < 0। ऑल रियल और 0 से कम का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? -∞ से 0। लिख लो, डोमेन ये आ रहा है, डोमेन इज -∞ से 0। चमत्कार कर दिए। ये x की वैल्यूज, अब ये वैल्यू यहाँ पटक दिए तो e⁻ -∞ कितना आएगा? 0 पर खुला आएगा। e⁻ 0 कितना आ जाएगा? 1। फिर इनका क्या लेंगे अपन? साइन इनवर्स। ये हो रहा है। तो साइन इनवर्स 0 कौन सा? आंसर किस में देना है पहले तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो। आंसर दूंगा -π/2 से π/2। और साइन इनवर्स 0 कौन सा एंगल है जिसका साइन थीटा 0 आता है? 0। 0 पर क्या है? खुला। 1 कौन सा एंगल इसका साइन थीटा 1 आता है? π/2। ठीक है, 0 से 90। कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x, डोमेन रेंज बताना है। डोमेन बताना है। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x। अभी क्या कंडीशन आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? -1 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट का एक्चुअल रेंज क्या होता है? 0 से 1। तो जो बेचारा 0 से 1 है वो -1 से 1 तो है ही है ना? जो 0 से 1 है वो -1 से 1 है ही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? r। दोनों तरफ से r आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या प्रकट होगा? वो अपनी रेंज छोड़ देगा। कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा? 90। अरे कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा? 90। 90 पर क्या है? क्लोज। कॉस इनवर्स 1 कितना आएगा? 0। 0 पर क्या आ जाएगा? ओपन। ये डोमेन और ये रेंज। अभी साइन इनवर्स ऑफ दिस है ना, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई, नीचे क्या लिखा है? एफ। > -1 < 1। ऐसे ही अपन छुटपुट अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। बेटे एफ 0 तो होगा नहीं, है ना? एफ 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना। अच्छा बेटे, अगर मैंने मान लो इंटीजर ले लिया 2 ले लिया, यानी कि मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, मान लो 2 या 2 से बड़ा, एक्स का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़े का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 2 या 2, 3, 4, 5। तो 2 अपॉन फ्रैक्शन, 3 अपॉन फ्रैक्शन, 4 अपॉन फ्रैक्शन, क्या 1 से कम आएगा? नहीं आएगा। तो इधर को कोई आंसर नहीं है।
ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, थोड़ा सोच लो। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव फ्रैक्शन। 1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से बड़ा ही आएगा। इक्वल टू 1 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। 1 अपॉन फ्रैक्शन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि f का वैल्यू क्या है, 1 नहीं होता। तो 1 अपॉन 1 से छोटा क्या आएगा, 1 से बड़ा। कोई आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू अगर मान लो -2 से छोटा हो गया, तो ऊपर तो क्या आएगा, -2 -3 -4। -2 अपॉन फ्रैक्शन कितना आएगा, -3 -4 आ सकता है। क्या आएगा, क्या आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक। क्या x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है क्या। भाई ऊपर क्या आ जाएगा, -1, नीचे फ्रैक्शन, तो -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, -1 से छोटा आ जाएगा। जबकि अपने को क्या चाहिए, -1 से बड़ा। इक्वल टू देख लो, -1 आ रहा है क्या, इक्वल टू -1 तो होगा नहीं, होगा ही नहीं। -1 अपॉन फ्रैक्शन, तो ये यहाँ पे भी कोई आंसर नहीं है। तो आंसर बहुत छोटे हैं, आंसर बहुत छोटे हैं। क्या है, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा होगा। सही है ना भाई। अच्छा, -1 से 0 रखा तो ऊपर कितना आ जाएगा, -1, नीचे अगेन फ्रैक्शन। -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, अगेन -1 से कम, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है ना भाई। -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, -1 से छोटा होगा। कोई आंसर नहीं आ रहा, तो जरूर आंसर क्या होगा, 0 से 1। 0 से 1 में कितना आ जाएगा, ऊपर 0, खत्म हो गया। केवल कब आंसर आएगा, जब आई कितना हो जाए, 0 हो जाए, और कोई आंसर नहीं आ रहा। क्योंकि 1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से बड़ा, -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, -1 से छोटा। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, x का वैल्यू 0 से 1, तभी कितना आएगा, 0 आ जाएगा ये नंबर। तो लिख लो, डोमेन कितना है, 0 से 1, लिखो डोमेन है 0 से 1। और रेंज कितना आएगा, एक ही नंबर 0, साइन में 0 कितना आएगा, 0। तो रेंज इज 0, डोमेन इज 0 से 1। इसको सॉल्व करें तो बेटे इतनी देर से क्या कर रहा था, सॉल्व ही तो कर रहा था। ये क्या कीर्तन चल रहा है, क्या सुंदरकांड चल रहा है, नहीं सोचा था क्या सोचा था ना सोचा था, हाँ सोचा, हाँ सोचा। सॉल्व किया और सोचना अलग अलग हो गया। अब आप सॉल्व बिना सोचे कर लो। सोचना और सॉल्व करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप बिना सोचे सॉल्व कर सकते हो, और समझ गए तुम। ये तो मैं आपको चित्रण दिखा रहा था। नहीं, जैसे अपन इसमें ऐप को घेर दिया। हाँ, आप मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा आई लेस देन इक्वल टू एफ। एक ही बात है, आपको जैसे समझ में आ जाए, आपको जैसे समझ में आ जाए। आई प्लस एफ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई प्लस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आई प्लस एफ कितना है, एक्स, तो एक्स कितना आ गया, 0 से बड़ा। अब आई लेस देन इक्वल टू एफ, तो आई लेस देन इक्वल टू एफ है, और एक्स 0 से बड़ा है, तो आई कितना हो जाएगा, 1 या 1 से छोटा, ऐसे दिख जाएगा। वो तो वैल्यू इतनी सिंपल है ना, इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है ना, कि हाँ 1 से बड़ा नहीं आएगा। 1 अपॉन फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 से बड़ा। -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या आएगा, -1 से छोटा। तो आराम से दिख रहा है। फिल इन दी ब्लैंक है ना, फिल इन दी ब्लैंक है। ये 4 नंबर बनाने, 4 नंबर बताने क्या है।
साइन इनवर्स 1/3 का मतलब क्या है ना, एक एंगल मान लो थीटा है। तो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जिसका साइन थीटा कितना आ जाए 1/3। तो मान लो आपने वो एंगल थीटा मान लिया, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2√2 ना, वेरी गुड है ना, वेरी गुड, 2√2 आ जाएगा। ठीक, अब यही थीटा है ना, अगर यही थीटा अपन अगर टेन इनवर्स की टर्म में लिखें ऑफ समथिंग, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये नंबर। अगर साइन इनवर्स, अगर एक एंगल है थीटा, साइन इनवर्स 1/3, तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज 1/3 है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं साइन थीटा कितना है 1/3। अगर ऐसा लिखा हुआ है थीटा इज टेन इनवर्स, तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं टेन थीटा कितना आएगा, ये नंबर। तो टेन थीटा आप निकाल लो, अगर साइन थीटा अगर 1/3 तो टेन थीटा कितना होता है उस वक्त 1/√2 है, तो ये आ जाएगा 1/√2। कॉट इनवर्स सेम, कॉट थीटा निकालना है आपको, कॉट थीटा कितना आएगा 2√2/1। सेक इनवर्स कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक इनवर्स कितना आएगा 3/1, 3 आ जाएगा। और क्या बचा, टेन कॉट सेक कोसेक। कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा 2√2/3 है ना। तो एक ही एंगल को आप क्या कर सकते हो, एक ही एंगल को आप 6 तरीकों से लिख सकते हो, एक ही एंगल को 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स 1/3 इज सेम एज टेन इनवर्स दिस, कॉट इनवर्स कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, वहाँ से देख के आप एक ही एंगल को लिख सकते हो। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स, बी क्या है, पॉजिटिव है, डोमेन इन रेंज of fx are same set, then b माइनस ए का वैल्यू बताना क्या होगा। ये डोमेन तो दिख ही रहा है ना, ए और बी कांस्टेंट नंबर है, तो कॉस इनवर्स की वजह से डोमेन कितना आएगा -1/7। तो डोमेन है आपका -1/7, ये आपका डोमेन। अब आप देख लीजिए कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स का रेंज आएगा 0 से पाई। तो b इंटू 0 b इंटू पाई कितना आ जाएगा, a प्लस 0 कितना आ जाएगा a, और कितना आएगा a प्लस बी पाई। मैचिंग खेलते हैं, ये और ये क्या है, सेम है, तो ये और ये सेम है, तो छोटू छोटे के बराबर, और a प्लस बी पाई किसके बराबर, 1 के है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेना, b आ जाएगा, कर लोगे अब, ठीक है ना। साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ -√3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। ये वैल्यू बताना कितना आएगा। साइन ऑफ ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 cos of twice tan inverse 2 plus sin of twice tan inverse 3।
अभी साइन इनवर्स माइनस 1/√2, सारे आंसर किस में दे रहे हैं? -45 से 45, तो कितना आएगा? -π/4। कॉस इनवर्स आंसर किस में देना है? 0 से पाए। तो कौन सा एंगल है जिसका कॉस थीटा -√3/2 है? 150 लिख ले, 150 लिख ले। इधर बाहर भी तो है। लिख ले 150 लिख ले ना। क्या पाए? 0 से पाए में दे रहे हैं ना कॉस इनवर्स का आंसर। कॉस इनवर्स का आंसर किस में देना है? 0 से पाए। पाए -π/6। अरे मैंने क्या अंग्रेजी में लिखा है ये? हैं? मैंने अंग्रेजी में लिख दिया क्या जो समझ में नहीं आ रहा है? अरे थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लिया करो भाई, 12th भी पास करनी है ना। हाँ। लिखो भैया tan इनवर्स कितना आएगा? माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्वाट इनवर्स -5/6 है ना, गलत है। अरे मैग्नीट्यूड भी सही होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसमें माइनस बाहर नहीं आता। आ जाएगा बाद में, बाहर आ जाएगा। अभी तुम अंदर ही अंदर कर लो कुछ, लेकिन जैसे माइनस बाहर नहीं आता। निकाल लेना, बाद में निकाल लेना। अभी तो तुम ये तो कर लो। इसमें 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 क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है? प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे। पर एक कॉट इनवर्स -1/√3 कितना आएगा? इतना आएगा। जादू कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, टोटका कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। रेंज याद करके आए नहीं हो? याद है फिर पूछ कह रहे हो? तो वो कैसे आ रहा है? मतलब -1/√3 का 2π/3। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जादू कर रहा हूँ ना यहाँ पर। आज मैंने जादू की क्लास रखी है, आशीष चंचलानी वाला जादू। आज जादू की क्लास है। हाँ, tan इनवर्स का आंसर किस में देना है? -90 से 90 में। कौन सा एंगल है इनमें जिनका tan थीटा -√3 आएगा? -60 आएगा। -60 कितना आएगा? +60। कौन सा ऐसा एंगल है इस इंटरवल में जिसका cot थीटा लेंगे और -1/√3 आएगा? कितना आएगा? 120 आएगा। आगे सब बातें समझ में? तो रेंज याद किया तुमने? हाँ, सेकंड इनवर्स का रेंज क्या है? 0 से पाई। एक्सेप्ट 90 है ना। हाँ भाई चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जोड़ लेना अब। 24/25। 24/25 है ना। तो क्या लिखा हुआ है? sin 2 थीटा है ना। लिख लेते हैं इसको, ये लिखा हुआ है sin 2 थीटा है ना। थीटा क्या है बेसिकली? थीटा इज sin इनवर्स 3/5। ठीक है ये। तो अगर ये है तो sin थीटा कितना है आपका? 3/5। राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए आप। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। sin 2 थीटा कितना आएगा आपका? 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा कितना है? sin थीटा इज 3/5 एंड cos थीटा इज 4/5। कितना हो जाएगा? 24/25। ठीक है, ये आएगा। हाँ भाई, कॉस अगेन बार बार ये देखो, जहाँ कहीं भी इन्वर्स दिखे उसे क्या मान लो? थीटा। तो थीटा ज्यूम करो। क्या लिखा है? cos 2 थीटा प्लस sin 2 अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है। cos 2 थीटा प्लस sin 2 अल्फा लिखा हुआ है। और tan इनवर्स 2 कितना है? थीटा। tan थीटा कितना है? 2 है। तो बेसिकली वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है cos 2 थीटा बता दो आप। तो tan थीटा का वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है अपने को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा? कितना होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 कितना आएगा? -3/5 है ना, ये आएगा। sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा बेटे, अल्फा क्या था? tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 3 कितना है? अल्फा है। तो tan अल्फा कितना है? 3 है। तो ये tan अल्फा की टर्म में बता दो आप कितना होता है? 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो कितना आएगा? 2 × 3 अपॉन 10।
कितना जाएगा 3/10, 3/5 आएगा, 3/5 तो 0 आ गया। दोनों को ऐड किया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। टेंजेंट ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ √5/3। अभी कॉज इनवर्स जो उसको आप थीटा मान लो, ठीक है, लिखा है टेंजेंट ऑफ θ/2 है ना, कॉज इनवर्स √5/3, ये अपन ने थीटा माना है। तो आपको बेसिकली कॉस थीटा पता है ना, तो कॉस थीटा कितना है आपका √5 3 थीटा, ये कितना आएगा 2 आएगा। तो tan θ/2 का सुंदर सरल फॉर्मूला है ना इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, अगर आपको याद हो, कुछ याद आ रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, साइन थीटा कितना होता है 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। लिख के देख लो एक बार, लिख के देख लो, 2 साइन स्क्वायर ऊपर नीचे 2 साइन कॉस, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस, कॉस तो पता ही अपने को √5/3, बस साइन निकाला अपन ने, कितना है 2/3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, कितना आएगा 3 माइनस √5/2। तो वैल्यू इज 3 माइनस √5/2। और आप ऐसे भी कर सकते हो ना tan θ/2 को, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, याद है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस कितना आएगा tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का रूट कितना आएगा 10। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। टेंजेंट ऑफ ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ 1/5 -π/4।
पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? तो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 भी निकाला था, कितना आया था 120। कॉस 120 कितना होता है? अरे मैं कोई कुछ ऐसा अजीब सा कुछ पूछ रहा हूँ क्या? कॉस 120 कितना होता है? -1/2। हाँ भाई, टेन इनवर्स क्या होता है? ऑड। तो माइनस तैर के बाहर आ जाएगा, बताया था ना पिछले पे। टेन इनवर्स क्या होता है? ऑड। माइनस यहाँ आ जाएगा। साइन क्या होता है? ऑड। माइनस और तैर के बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1/2। तो टेन थीटा कितना है? 1/2। सवाल थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना आना चाहिए। क्या पूछा है अपने से? साइन थीटा पूछा है और टेन थीटा दे रखा है। क्या पूछा है? साइन थीटा पूछा है और टेन थीटा कितना है? हाफ है। तो साइन थीटा कितना आएगा? 1/√5। तो आंसर है -1/√5, है ना? लिखो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, टेंजेंट ऑफ। ये वाला कुछ एंगल मान लो आप, 2 tan इनवर्स -45। तो टेंजेंट ऑफ दिस माइनस दिस, ये आएगा टेंजेंट ऑफ a -45 लिख लिया। तो ये कितना आएगा? tan a माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan 45। अब tan a का वैल्यू है ना, वो साइड में निकाल लेते हैं अपन। tan a का मतलब क्या है? टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है ना? टेन इनवर्स को थीटा मान लिया, तो tan 2 थीटा। tan 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये कितना आएगा? 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25। ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? 5/12। ठीक है। tan 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ये 5/12 अपन ने यहाँ रख दिया, कितना आएगा? 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12, तो आएगा -7/17, है ना? लिख लो, आंसर है -7/17। y is equal to signum of cot inverse x, y is equal to sin square x प्लस cos square x आर आइडेंटिकल फंक्शन है ना? ट्रू है फॉल्स है, ये बताना है। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, ट्रू है फॉल्स है? इसका डोमेन कितना आएगा? कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? आर। ऑल रियल का कॉट इनवर्स रियल और हर एक रियल का सिग्नम रियल। तो लिखो डोमेन इज आर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का डोमेन क्या है? आर। तो दोनों का डोमेन आर। अब अपन ने जब कॉट इनवर्स में रख दिया ऑल रियल, तो कॉट इनवर्स अपनी रेंज देगा। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? ओपन 0, ठीक है ना? तो कितना आएगा? 0 से पाई। 0 से पाई का सिग्नम कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं? पॉजिटिव, और ये भी 1 आ रहा है। तो दोनों का डोमेन सेम और दोनों का ग्राफ y इज इक्वल टू 1, तो आइडेंटिकल है। लिख लो, सेम फंक्शन, एक ही चीज़ लिखी हुई है। f डिफाइंड है ऑल रियल से लेकर के 0 से 90। f इज ऑन टू। f ऑफ x दे रखा है अपने को tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा बताने क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस ये चीज़ की जगह
ऑल रियल से लेकर के -45 से 90 दे रखा है। ठीक है, सेम सवाल है, बस ये पिक्चर की जगह ये पिक्चर दे रखी है, बाकी f इज ऑन टू f इज tan इनवर्स अल्फा बताना है, बाकी सब सेम है। अल्फा ग्रेटर देन आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ समथिंग अगर ऑन टू है तो इसका रेंज और इसका कोडोमेन क्या आएगा, सेम। लिखो रेंज ऑफ tan इनवर्स, अरे लिखो रेंज ऑफ tan इनवर्स जो भी दे रखा है क्या होगा, 0 से 90। तो अगर इन सारे रियल नंबर्स का tan इनवर्स ये एंगल आ रहे हैं तो यानी कि ये रियल नंबर क्या हो जाएंगे, tan 0 से tan 90। लिखो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बेटे tan 0 कितना होता है, 0, tan 90 कितना होगा, इनफाइनाइट। भाई यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर 0 रहा होगा, तभी तो tan इनवर्स 0 कितना आएगा, 0। यहाँ पर इनफाइनाइट आया होगा, तभी तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा, π/2। ठीक है, लिखो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। अब आपको सोचना है कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसका रेंज कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट। कौन सा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है जिसका रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट। तो यही होना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि रेंज क्या है, -d/4a से इनफाइनाइट अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की। मैचिंग खेला तो d कितना आ जाएगा, 0। d कितना आएगा, 0 आएगा। d <= 0 नहीं आएगा। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, ये करने लगते हैं, इनइक्वालिटी थोड़े ना है, इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन 0 या उससे बड़ा सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। क्या ये फेवरेबल है, क्या नहीं है। अरे मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तभी तो 0 से इनफाइनाइट का tan इनवर्स कितना आएगा, 0 से 90 आएगा, तभी तो ऑन टू हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक का d0 करना है, इनइक्वालिटी नहीं है। लिखो d0। ऑलराइट, अब मान लीजिए ये पूछा है, अगेन सेम फंडा। क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा, टेंजेंट -45 कितना होता है, -1 से इनफाइनाइट। अगेन बेटे इन्फिनिटी तो क्या है, जब सारे रियल एक्स रख दोगे ना, ऑल रियल रख दोगे, तो उससे आपका इन्फिनिटी तो मैनेज हो ही रहा है। पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है तो इन्फिनिटी तो मैनेज हो ही रहा है। बस आपको किसको मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है। तो क्या हो जाएगा, d = 4a। लीडिंग कोफिशिएंट कितना उसका, 4 है, मतलब 1 है। d कितना आ रहा है, b² -4ac। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 0। पहले का आंसर है α1, दूसरे का आंसर है α0।
थोड़ा उल्टा भी सोच लो, अल्फ़ा 1 अगर आ रहा है मान लो आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 आ रहा है, अल्फ़ा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अल्फ़ा 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर। उल्टा भी तो सोच लो, आंसर देख करके दिल को तसल्ली भी तो दे लो। अल्फ़ा 1 आया, क्या बना, x + 1 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर में ऑल रियल रखा, क्या आएगा, 0 से इन्फाइनाइट। 0 से इन्फाइनाइट का tan इनवर्स कितना आएगा, 0 से 90 आ जाएगा। हाँ ठीक है, log base 10 और माइनस log base 7, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 प्लस साइन इनवर्स 17/16 प्लस साइन ऑफ 9πx/2। डोमेन निकालना, पहला वाला क्या क्या वाला, ये वाला। हाँ बताओ क्या डाउट है। tan इनवर्स का रेंज कितना आएगा, 0 से 90, इसमें कोई डाउट। कौन से रियल नंबर है जिनका tan इनवर्स लें तो 0 से 90 आएगा, tan ले लो इनका। देखो tan इनवर्स ये है तो ये क्या है, tan ऑफ ये, तो tan 0 कितना होता है, 0, tan 90 कितना आ गया, इन्फाइनाइट। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, 0 से इन्फाइनाइट। क्वाड्रेटिक फंक्शन 0 से इन्फाइनाइट, तो पैराबोला देख लो क्या आएगा, d0 आएगा, तो सर वो करने जाएंगे आप इनइक्वालिटी, क्योंकि वो गलत है। तुम तो ये देखो ना सही क्या है। मैं तो ये बता रहा था कि कई बार अक्सर बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि क्वाड्रेटिक का वैल्यू अगर रेंज 0 से इन्फाइनाइट है तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये गलत हो जाएगा ना। ये वाला ग्राफ गलत है। हाँ भाई, सबसे पहले ये देखो साइन इनवर्स। बेटे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 या 1 से कम। साइन थीटा 1 या 1 से कम, 1 से कम प्लस 16 क्या आएगा, 17 से कम। 17/17 से कम क्या आएगा, 1 से बड़ा। और जैसे ही 1 से बड़ा करोगे तो साइन इनवर्स तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो एक ही चीज़ हो सकती है कि साइन ऑफ 9πx/2 कितना आ जाए, 1। नहीं तो ये क्वांटिटी का साइन इनवर्स क्या डिफाइंड नहीं है। लिखो हाँ भाई, साइन थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस π/2 है ना। तो x कितना आ जाएगा, 4n + 1 अपॉन 9, n इज इंटीजर। ये तो इस फंक्शन का डोमेन। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, इस पहले वाले को देखते हैं। तो log बेस 10 है ना, इसको मिलाने के लिए 1 को कैसे लिख लिया, log 7 बेस 7 माइनस log बेस 7 जो भी दे रखा है। और ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। log a माइनस log b कितना हो जाएगा, log ऑफ a/b 7/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 और log बेस 10। ये नंबर तो पॉजिटिव है, पर ये वाला बाहर वाला log भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये जो क्वांटिटी है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। लिखो यहाँ तक। साइन वाला
लेस देन 1 क्यों? ग्रेटर देन 1 तो होता ही नहीं ना साइन, कभी देखा है? बट साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए हाँ, ये नंबर साइन थीटा 1 ही होना पड़ेगा। साइन थीटा अगर 1 से कम हो गया तो डिनोमिनेटर 17 से कम हो जाएगा ना। 17/17 से कम कितना आ जाएगा? 1 से ज़्यादा। हाँ, इसको पॉजिटिव कर रहे थे तो 7/x² - 5x + 13 का लॉग, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये 7/x² - 5x + 13 कितना होना चाहिए? 1 से बड़ा है ना, 7 की पावर 0। ये पॉजिटिव है, इधर उचका दिया। x² - 5x + 13 कितना आएगा? x² - 5x + 6 नेगेटिव कितना आ जाएगा? 2 से 3। तो एक फंक्शन का डोमेन है ये d1 है, दूसरे फंक्शन का डोमेन क्या है? d2। ये रहा, दोनों का क्या लेना है? कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट आप देखो कैसे आएगा, ये इंटीजर है, यहाँ पर देखो एक सीरीज बन रही है, तो n की जगह 0 रखा कितना आएगा? 1/9। n की जगह 2 रखा कितना आएगा? 1। 3 रखा कितना आएगा? 13/9। देखो 13/9 क्या 2 से 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अगला नंबर 17/9, ये भी नहीं आया। अगला वाला 21/9, ये सही है 21/9। फिर अगला कितना आएगा? 25/9। फिर अगला कितना आएगा? 29/9। 29/9 क्या 3 से बड़ा हो गया? तो इसका और इसका कॉमन पार्ट क्या है? ये 2 नंबर हैं, तो 2 ही नंबर डोमेन में है, 21/9 और 25/9 है। 5/9 छोटी कहाँ? सेकंड 1/9 5/9 आएगा? चलो छोड़ो, से बहुत छोटा है ना, तो बहुत छोटा नंबर है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है ना, अभी तो अपने को 2 तक पहुंचना है ना इंटरसेक्शन के लिए। cos of tan inverse of sin of cot inverse x है, ये प्रूफ करना है, बराबर है √x² + 1/x² + 2। x दे रखा है अपने को, बराबर है 0 से 1। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल है, ट्राइंगल ट्राइंगल खेलना है। यहाँ पर देखो साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, क्या लिखना है? साइन थीटा कॉट थीटा कितना है? x। तो बेटे कॉट थीटा अगर x है, ये कॉट थीटा x कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम बता सकते हो साइन थीटा इसका वैल्यू कितना होगा? 1/√x² + 1। तो ये बड़ा सवाल एक छोटे सवाल में कन्वर्ट हो गया, कॉज ऑफ tan इनवर्स, और जो अंदर मसाला है उसका वैल्यू कितना आया? 1/√x² + 1 ये आया, कॉज ऑफ tan इनवर्स है ना। अगेन वही ट्राइंगल ट्राइंगल है ना, अल्फा। तो क्या निकालना है? कॉज अल्फा, और दे रखा है क्या? tan अल्फा कितना है? 1/√x² + 1। पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा ये? सो कॉज अल्फा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हेंस प्रूव्ड है ना, ये आ गया। तो अगर ज़्यादा दे रखे हो तो अपन ज़्यादा ट्राइंगल बना ले, है ना। बार बार ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कैसे बनाते हैं? ऐसे। कॉज ऑफ tan इनवर्स कैसे बनाते हैं? ऐसे बना लेते हैं। x बिलोंग टू 0 से 1।
उसका डोमेन का यूज़ होगा कहीं आगे डिफाइन करने में कि हाँ ये जैसे ये साइन थीटा है या टेन इनवर्स है, डोमेन का यूज़ होगा। एफ एक्स दे रखा है अपने को साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये दे रखा है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों के ग्राफ बनाने, दोनों के ग्राफ बनाने। भी डोमेन लिखा बने, डोमेन लिखा, इसका डोमेन कितना रहा है? ऑल रियल, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ऊपर रियल नीचे रियल और ये अंडर रूट सब डिफाइंड है ना। टेन का डोमेन क्या होता है? आर, तो टेन वर्स का डोमेन आर, तो ऑल रियल रख दिया। ऑल रियल रखेंगे तो यहाँ पर टेन वर्स अपने एंगल देगा -90 से 90, उनका साइन क्या आएगा? रियल। तो इसका भी डोमेन आर, इसका भी डोमेन आर लिखो, डोमेन इसका भी आर, डोमेन इसका भी आर। अच्छा ये फंक्शन ऑड है इवन है? ऑड, ऑड के अंदर ऑड, माइनस लिखोगे ना यहाँ पर x की जगह -x, तैर के बाहर आएगा, फिर तैर के बाहर आएगा, तो लिखो ऑड फंक्शन। बेटे x की जगह -x लिखो, ऊपर नेगेटिव नीचे सेम, तो ये क्या है? ऑड है। अच्छा ऐसा किया, इसका जैसे ग्राफ बनाना है अपने को f का, तो अपन ने क्या सोचा, x 0 या उससे ज़्यादा का ग्राफ बना लेता हूँ। क्या करता हूँ? x 0 या उससे ज़्यादा का ग्राफ बना लेता हूँ। बाकी ग्राफ कैसे आएगा? सिमिट्री विद ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमिट्री से आ जाएगा। अच्छा x 0 तो क्या निकालना है अपने को? साइन थीटा निकालना है, टेन थीटा दे रखा है कितना? x, तो ये आएगा बेटे साइन थीटा कितना आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो ग्राफ तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, x पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव के लिए, और दोनों ऑड, तो ग्राफ क्या आ गया? सेम आ गया, ठीक है ना। जैसा ग्राफ इसका बनेगा 0 के आगे, वैसे ही ग्राफ इसका है, दोनों सेम ही तो है। और नेगेटिव के लिए इसका ऑड वर्जन का क्या है? सिमेट्रिक आएगा, तो नेगेटिव के लिए ये भी आ जाएगा वैसा, तो दोनों क्या है? सेम है। लिखो आइडेंटिकल फंक्शन, बोथ आर आइडेंटिकल फंक्शन, डोमेन सेम, शक्ल सेम। ऑलराइट, इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, बेटे एफ के डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? एफ डैश। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस थीटा, है ना, चेन रूल आपको आना चाहिए। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस थीटा, और फिर चेन रूल में टेन इनवर्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, है ना। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आएगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1/1 प्लस एक्स। अच्छा अपने को पता है टेन इनवर्स का जो रेंज होता है क्या होता है? -90 से 90। तो कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या आएगा? पॉजिटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना आएगा? पॉजिटिव। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, लिख लो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें लगा दिया है ना, x से डिवाइड कर दिया, क्या किया? x से डिवाइड किया, x अपॉन x कितना आ जाएगा? 1, और ये वाली चीज़ को डिवाइड किया x से, ऐसा आ जाएगा, है ना। x को कैसे लिख लिया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, है
है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/∞ कितना आएगा 0, 0 + 1 1, 1 का रूट कितना आएगा 1, 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 1। तो इन्फिनिटी पर ये जो फंक्शन है किसको टेंड कर रहा है, 1 को। लिखो यहाँ तक। ओपन ग्राफ बनाने के लिए रेडी है। अभी तो 0 पर कितना आएगा, ऑड फंक्शन 0, और इंक्रीजिंग है, और इन्फिनिटी पर जाकर के क्या बन रहा है, ये y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1। तो अनंत पर जाकर के क्या आ रहा है, y = 1। और ग्राफ का सिमेट्रिक ले लो आप, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा। ये लाइन है y = -1। ठीक है, बनाओ। सिग्मा cos इनवर्स के आई = 1 से लेकर के 20 = 20 पाए। सिग्मा के आई बताना क्या होगा, i = 1 से 20। -20 है ना। तो एक cos इनवर्स आप देखिए कि क्या लिखा है, cos इनवर्स ऑफ k1 + cos इनवर्स ऑफ k2 इधर रखा है। और अपन जानते हैं कि cos इनवर्स किसी भी नंबर का कितना आएगा, पाई से कम, पाई से कम, पाई से कम। तो सब अपनी पाई पाई जोड़ करके जब ये अमाउंट इकट्ठा करेंगे तो सबको क्या होना पड़ेगा, पाई पाई होना पड़ेगा। अगर एक ने भी पाई पाई इकट्ठी नहीं करी तो ये 4 पाई नहीं आ पाएगी, 20 पाई नहीं आ पाएगी, समझ गए। तो सबके सब क्या होंगे, पाई होंगे। तो सबके सब पाई होंगे तो cos इनवर्स अगर k1 अगर पाई है तो k1 कितना आ जाए, cos पाई। cos पाई कितना आएगा, -1। तो सब k1 k2 क्या है, -1। कितना आ जाएगा, -20। साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स y का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का स्क्वायर, ये 3 पाई स्क्वायर बाय 4, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। आपको बताना है x + y + z क्या होगा। हाँ, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स y का स्क्वायर, साइन इनवर्स z का स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। बेटे साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -90 से 90, और इसका स्क्वायर कितना होएगा, 0 से पाई स्क्वायर बाय 4। तो 0 से पाई स्क्वायर बाय 4, 0 से पाई स्क्वायर बाय 4, तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा, पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा, पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा। तो इनका सम डेफिनेटली क्या होगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा। तो 3 पाई स्क्वायर बाय 4 पहुंचने के लिए इन सभी को क्या होना पड़ेगा, पाई स्क्वायर बाय 4 होना पड़ेगा। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर कितना होएगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। साइन इनवर्स y कितना आएगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4, सॉरी पाई स्क्वायर बाय 4, सब पाई स्क्वायर बाय 4 होंगे।
तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अगर पाई स्क्वायर बाय 4 है तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो एक्स कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 या साइन माइनस पाई बाई 2। सो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, 1 माइनस 1, वाई की भी दो वैल्यू आ रही है, z की भी दो वैल्यू आ रही है। अब आप थोड़ा सोचिए कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या क्या हो सकता है बेटे। 1 1 1 के केस में क्या आ जाएगा, 3। सारे -1 हो गए तो भी चलेगा, कितना आएगा, -3। 2 1 और 1 -1 कितना आ जाएगा, 1। 2 -1 और 1 -1 है ना। और कुछ लग रहा है क्या, मैक्सिमम मिनिमम, उसके अलावा क्या है, 2 1 और 1 -1 है ना। 2 -1 और 1 1, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है ना, लिख लो। tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेगा तो एक मिनिमा पे साइन का भी मिनिमा, क्या कह रहे हो, tan का जो मिनिमा, tan इनवर्स x का मिनिमा है ना, कोई मिनिमा नहीं होता उसका, tan इनवर्स का कोई मिनिमा नहीं है। मिनिमा नॉट डिफाइंड लिखवाया था ना पिछले लेक्चर में। पाई वो ओपन तो है ना, माइनस पाई बाई 2। तो ओपन क्या, तुमने क्या बोला, तुमने बोला tan इनवर्स का मिनिमा, मैंने बोला मिनिमा है ही नहीं। फिर बोले नहीं नहीं सर वो वहाँ पर थोड़ा सा खुला, सर थोड़ा सा खुला, तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो ना सर, सर दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो सर। ऐसे कैसे खोल दूँ, हाँ बताओ। माइनस पाई बाई 2 पे माइनस ओपन है, हाँ ओपन, तो साइन -1 और साइन +1, 1 पाई बाई 2 आएगा ना, साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा ना। हाँ साइन 1 और साइन -1, साइन -1 क्यों बोल रहे हो, 1 बोलो ना। -1 और 1, हाँ उन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा सही बात है, वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो ना, हाँ सही है, और दोनों tan इनवर्स x भी इंक्रीजिंग है सही बात है। और वहाँ पे साइन इनवर्स x भी इंक्रीजिंग, साइन इनवर्स कहाँ से, हाँ हाँ x भी इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर तो अपन इंक्रीजिंग ग्राफ बनाने -1 से 1 के बीच में, हाँ बना दो इंक्रीजिंग। मैंने क्या किया, कुछ और किया है क्या, नहीं है तो dy बाई 2। अच्छा तो तुम कह रहे हो, हाँ लड़का सही कह रहा है, tan इनवर्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग तो क्या आएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, अगर इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है।